तो श्री सदगुरुदेव भगवान की। तो कहा है कि गाले गाले गुरु के गुण गाले, जिंदगी का भरोसा नहीं है। हमें गुरुओं के गुण गाने के लिए कहा है। क्यों कहा है? हमें राम के गुण गाने के लिए कहा जा सकता, हमें कृष्ण गुण गाने के लिए कहा जा सकता, हमें अन्य मंत्रों का गुणगान गाने के लिए कहा जा सकता, परंतु शास्त्रकारों ने लिखा है, सर्वप्रथम गुरु गीता स्कंद महापुराण के अंदर लिखा, भगवती माँ पार्वती भगवान शंकर से पूछती है, हे भोलेनाथ आपके गुरु कौन है? आप विचार करें, भगवान विष्णु के लोग जाएं वैकुंठ में तो भगवान विष्णु शीश सैया पर आसन लगाकर बैठे हैं और ध्यान मग्न है। आप भगवान कृष्ण को देखें तो ध्यान मग्न है गोलोक में। भगवान शिव को देखो कैलाश में, जब भी आप शिव को देखेंगे तो ध्यान मग्न है। किसका ध्यान करते हो आप? किसका ध्यान कर रहे हैं आप? गुरु मंत्र क्या है? भैरव महातंत्र विज्ञान के अंदर लिखा है, भगवान भोलेनाथ अपने गुरु मंत्र के बारे में कहते हैं माँ पार्वती से, हे उमा मेरा गुरु मंत्र है सोहम। मैं निरंतर अपने ही मगन में रहता हूं। मेरा गुरु मंत्र है शिवोहम। मेरा गुरु मंत्र शिवोहम कैसे है? मैं चिंतन करता हूं मेरी श्वास श्वास पर, सो हम। कैसे होता है ये जप? ये जप हमारे अंदर कैसे चल रहा है? तो साधुओं ने गाया, गुरुओं ने गाया, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, हो घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जाए, ऊपर आवे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जाए। हे संसारी नर समझत ना है, संसारी नर समझत नाये, बिरथा उम्र बिताए, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। सोहम मंत्र जपे नित्य प्राणी, बिन जीभ्या बिन दांत, सोहम मंत्र जपे निज प्राणी, बिन जीभ्या बिन दांत। अष्ट पहर ने सोवत जागत, अष्ट पहर ने सोवत जागत, कबहु न पलक रुकाए, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। सोहम मंत्र जपे नित्य प्राणी। हमारे अंदर क्या जप है? प्राणी सोहम मंत्र जप रहा है। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती मैं उस सोहम का जप करता हूँ जो बिना जिभ्या बिना दांत के घट में फिर रही है वो माला। कहते हैं माला है निज नाम की, फेरेगा कोई दास। तो निज नाम की माला कैसे? श्वास श्वास पर होते हैं सोहम का उच्चार, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में टूटे ना ये तार। जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में भी ये तार टूटता नहीं है। हम सो गए तब भी ये सोहम का जप है, हम जग रहे हैं तब भी ये जप है। मन सी तो माला नहीं सोहम सो जा पुनाए, मन सी तो माला नहीं सोहम सो, मन सी तो माला नहीं सोहम सो जा पुनाए, मन सी तो माला नहीं सोहम सो जात नाये। कहते हैं मन जैसी माला नहीं है, मन सी तो माला नहीं सोहम सो जा पुनाए। रात दिन श्वास श्वास हंसा सोहम होए जाए, यही माला रात दिन दृढ़ कर धरत है।
मन परे इंद्री परे अंतेहु करण पर, मन परे इंद्री परे अंतेहु करण पर, एक ही अखंड जापो ताप को हरत है, एक ही अखंड जापो ताप को भरत है। काट को रुद्राक्ष और सूतऊ की पुनि आए, काट को रुद्राक्ष और सूतऊ की पुनि आए, इनके फिराए कछु कारज मसरत है, इनके फिराए कछु कारज मसरत है। ब्रह्म को विचार करे आत्मा की खोज करे, ब्रह्म को विचार करे आत्मा की खोज करे, कहत प्रकाशानंद ब्रह्म में चरत है, कहत प्रकाशानंद ब्रह्म में चरत है। काट को रुद्राक्ष और सूतों की पुनियाए, यानी काट की माला सूत की माला, इनके फिराए कछु कारज न सरत है। तो कौन सी माला है? ये माला फेरोगे नींद आ जाएगी, माला छूट जाती है, परंतु हमारी सोगम की माला, निरंजन माला, ये छूटने वाली नहीं है। और जिस दिन ये माला छूट गई तो तुम किसी काम के नहीं। तो इसीलिए भगवान शंकर अपने उपदेशों में मां पार्वती को कहते हैं मैं गुरु मंत्र का जप करता हूँ। इसीलिए आप विचार करें, मैं गुरु मंत्र का ध्यान करता हूँ। तो आप शास्त्रकारों ने कई जगह लिखा, सर्वप्रथम हम लोग मंत्र में आप देखें वंदनाओं में गुरु वंदना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। गुरु वंदना में लिखा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, पर आप देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं रहे, साक्षात परम ब्रह्म। इसीलिए कहते हैं कि किसी की वंदना करने से पूर्व गुरु वंदना करो, क्योंकि इसीलिए कहते गाले गाले गुरु के गुण गाले, जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी की कोई भरोसा नहीं है। बहुत लोग कहते मैं तो राम राम जपता हूँ, मैं तो शिव शिव जपता हूँ, मैं 5 माला राम जी की कर लेता हूँ, 5 माला राधा जी की कर लेता हूँ, 5। तो आप ये जितने भटकाव है ना, मैं 5 इसकी करता हूँ, 5 उसकी करता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अगर आपको भजन ही करना है तो आप कंफ्यूज नहीं होइए कि मैं किसका करूं, भजन किसका करें, गुरु मंत्र का करो। गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, सर्व मंत्रों का दाता है गुरु। तो गुरु के दिए हुए मंत्र का जप ही कल्याणकारी होता है, अन्य आप किसी भी मंत्र को जपे तो इतना कारगर नहीं है। कहते मनुआ माया के चक्कर में ऐसा फंसा, नाम सतगुरु का तूने बिसारा। अरे गुरु का भजन करने के लिए इस दुनिया में आया, पर मनुआ जो है वो माया के चक्कर में ऐसा पड़ गया। कैसे पड़ा? तो तुलसीदास जी ने लिखा भूमि गिरत बा डावर पानी और जिम जीवे माया लिपटानी। जैसे जमीन से बूंद, जो आकाश से बूंद है ना, शुद्ध है, पर जल मिट्टी का स्पर्श पाते ही, जमीन का स्पर्श पाते ही वो मिट्टी लिपट गया, अशुद्ध हो गया, संग दोष हो गया। ऐसी मनुआ जो है ना, हमारा मन शुद्ध है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन तो शुद्ध है, दर्पण है आपके भले और बुरे का, पर मन देवता है, मन ही ईश्वर है।
पर मन अपने आप को जैसे धूम में गिरत हुआ डाबर पानी, जैसे जीव को माया लिपट जाती है, मन माया युक्त हो गया, मन अपने स्वरूप को भूल गया, मन तो निज स्वरूप पहचान, मन अपना स्वरूप भूल गया है, तो मन माया के चक्कर में ऐसा पड़ा, नाम सतगुरु का तूने विसारा। सतगुरु का नाम विसारने पर मन माया के धंधे में फंस गया। छूट जाएगी संपत्ति यहीं पर, संग जाएगा धेला नहीं है, धेला संग जाने वाला नहीं है, ये सारी संपत्ति यहीं छूट जाएगी। तू तो कहता है परिवार मेरा, तू तो कहता है परिवार मेरा, ये दुनिया का सारा झमेला, तुझको जाना है हंसा अकेला, संग जाएगा कोई नहीं है, तो संग जाने वाला नहीं। अब तू भूल गया, मास नो तू गर्भ में पला है, नाम लेने का वादा किया है, जब माँ के गर्भ में उल्टा लटका 9 मास और भगवान से वादा करता है, हे प्रभु मुझे इस गर्भावस्था से मुक्त कर दो, क्योंकि नरक जो है ना वो माँ का गर्भ ही नरक है, और उस नरक से हमें बाहर होना और इस संसार में आना ही जन्म ही स्वर्ग है। तो कहते हैं मास नो तू गर्भ में पला है, नाम लेने का वादा किया है, आके संसार में तू भुलाना, अरे वादा करके खबरिया नहीं है, तू वादा करके आया तुझे कोई खबर नहीं। मनुआ सतगुरु के चरण पखारो, अगर कुछ इसमें से बच गया तो समझ जाओ, मनुआ सतगुरु के चरण पखारो। कैसे? गुरु का आगमन घर में हो, अंतर आत्मा से प्रसन्न होकर, और ये कहो मेरे पुण्य भाग जागृत हुए, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, पुण्य पुण्य इकट्ठा हुआ हमारा जब हमारे घर में इसी संत सतगुरु का आगमन होता है। और जब गुरु आगमन हो तो मनुआ सतगुरु के चरण पखारो, मंत्र सोहम शिवोहम उचारो, गाओ खुशी से अपने आत्म स्वरूप का, भगवान शिव के इस गुरु मंत्र का, गुरु के आगमन पर निरंतर झूमते हुए गाओ। मंत्र सोहम शिवोहम उचारो, गुरु हमारे करे पार भेड़ा, और कोई खबरिया नहीं है, और कोई सहारा नहीं है। इस संसार में अगर कोई सहारा है तो श्री सद्गुरुदेव भगवान हमारे सहारे हैं। जीवन में अगर आपको बन सके, बहुत अच्छा लगा इस बंबई की धरती पर आज इस माता जी के घर में हमने सत्संग किया, और ये सत्संग बहुत अच्छा लगा कि आप 4 माताएं आई। आप लोग प्रतिदिन नहीं हो सके तो हर गुरुवार को, हर एकादशी को, हर पूर्णमासी को 4 बहन बैठकर गुरु महाराज का चिंतन करें, भगवान का हरि कीर्तन करें, तो ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। इसीलिए बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।